मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित पर विवाद, जातिवाद फैलाने का लगा आरोप, यूजर्स बोले बैन करो। बॉक्स ऑफिस की दहाड़ के बाद अब ओटीटी पर बॉर्डर 2 की एंट्री, घर घर पहुंचेगी सनी देओल की देशभक्ति। उपासना सिंह ने एक्टर दीपक काजर पर लगाया बदतमीजी करने का आरोप, कहा इन्होंने थप्पड़ और घूंसों से मारा। खबरों में आगे बताएंगे आपको, कपिल शर्मा ने लॉरेंस बिश्नोई पर कसा तंज, भूल गए लाइव चल रहा था इवेंट, फिर करने लगे बयान हटाने की मांग। एक्टर सानंद वर्मा ने खोली टीवी इंडस्ट्री की पोल, बोले समय पर नहीं मिलता है पैसा और नेटफ्लिक्स के हाथ से फिसली धुरंधर 2 की डील, अब जियो हॉटस्टार पर दिखेगा धुरंधर का पार्ट 2। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से हम रखते हैं। मनोज वाजपेयी अपनी नई फिल्म घूसखोर पंडित के साथ नेटफ्लिक्स पर धमाल मचाने की तैयारी में है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। 3 फरवरी को टीजर इसका रिलीज जैसे ही हुआ, सोशल मीडिया पर एक ऐसा तूफान चलने लगा कि लोग एक दूसरे से बहस करने लगे और वजह बनी इस फिल्म का टाइटल यानी घूसखोर पंडित। कई यूजर्स का सीधा आरोप है कि यह नाम जातिवाद फैला रहा है, ब्राह्मण और पंडित समुदाय को निशाना बना रहा है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कुछ यूजर्स तो इतने गुस्से में हैं कि फिल्म को तुरंत बैन करने की मांग कर रहे हैं। कई पोस्ट में लिखा जा रहा है ये नाम बदलो वरना मेकर्स को कोर्ट जाना पड़ सकता है। कुछ लोग इसे ब्राह्मण विरोधी साजिश तक बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स का कहना है कि फिल्म देखने के बाद ही फैसला होना चाहिए, नाम से इतना बड़ा हंगामा नहीं बनना चाहिए। फिल्म थिएटर्स में रिलीज नहीं होगी, ये सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। हालांकि अभी तक मेकर्स ने रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन टीजर देखकर लगता है कि मनोज वाजपेयी की जो परफॉर्मेंस है वो फिर से कमाल की होने वाली है। दोस्तों, ऐसे विवाद बॉलीवुड में कोई नए नहीं है, लेकिन इस बार नाम इतना संवेदनशील हो गया कि लोग एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? क्या नाम बदला जाना चाहिए या नहीं, या फिल्म को मौका मिलना चाहिए? देखने के बाद तय करेंगे। ये सारे सवाल जैसे आपके मन में है वैसी सभी के मन में, आप चाहें तो उस पर कमेंट कर सकते हैं। बॉर्डर 2 ने थिएटर्स में जो धमाल मचाया है वो अब घर घर पहुंचने वाला है। 23 जनवरी को रिलीज हुई ये फिल्म दर्शकों की पहली पसंद बन चुकी है। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अरहान शेट्टी की इस मल्टी स्टारर ने अब तक 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है। पहले ही हफ्ते में 275 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करके इसने अपना बजट निकाल लिया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। फिल्म के लिए सबसे खास दिन रहा 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस था, जब फिल्म ने एक ही दिन में 59 करोड़ रुपीस की कमाई की। यह आंकड़ा देशभक्ति वाली फिल्मों के लिए अब तक की सबसे बड़ी सिंगल डे कमाई में से एक माना जा रहा है। दर्शकों ने सनी देओल की जोशीली एंट्री और देशभक्ति के मैसेज को दिल पे ले लिया और अब उन्होंने थिएटर में फिल्म अगर नहीं भी देखी और दोबारा देखना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है। सभी लोगों के लिए नेटफ्लिक्स ने बॉर्डर 2 के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स खरीद लिए हैं। 20 मार्च 2026 से ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी, यानी अब घर बैठे परिवार के साथ वो बॉर्डर 2 का मज़ा आप ले सकते हैं जो थिएटर में इतने दिनों तक चला। तो कुल मिलाकर बॉर्डर 2 अब तैयारी कर चुकी है नेटफ्लिक्स पर आने की। एक वीडियो है दोस्तों, वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उपासना सिंह और दीपक काजर के बीच गणतंत्र दिवस के एक कार्यक्रम में तीखी बहस दिखाई दे रही है। उपासना सिंह, जिन्हें आप कपिल शर्मा के शो से भी जानते हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि दीपक काजर ने उनके साथ बदतमीजी की। बात इतनी बढ़ गई कि धक्का मुक्की हुई और उपासना ने आरोप लगाया कि दीपक ने थप्पड़ और घूंसे तक उन्हें जड़ दिए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उपासना माइक पर बोल रही होती हैं और दीपक उन्हें बीच में टोकते हैं, कहते हैं नहीं आप बात नहीं करेंगी। उपासना जवाब देती हैं सर मैं बात कर रही हूं। फिर उपासना बताती हैं कि वो सिंटा की जनरल सेक्रेटरी हैं, तो दीपक तुरंत कहते हैं मैं वहां का वाइस प्रेसिडेंट था। बस ये सुनते ही बात और बढ़ जाती है। सिंटा ने भी, जो कि आर्टिस्ट की एसोसिएशन है, उन्होंने भी इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और तुरंत इस मामले में जांच शुरू कर दी है। जो लोग नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूं कि सिंटा यानी सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन में 10,000 से भी ज़्यादा सदस्य हैं और 2024 से 27 तक पूनम ढिल्लो इसकी प्रेसिडेंट हैं। ये पूरा वाकया गणतंत्र दिवस समारोह का बताया जा रहा है। इंडस्ट्री में ऐसे विवाद काफ़ी दुखद होते हैं क्योंकि ये कलाकारों की एकता पर सवाल उठाते हैं। उम्मीद है कि जांच से सच्चाई जरूर सामने आएगी और दोनों पक्षों को न्याय मिलेगा। कपिल शर्मा ने एक बार फिर अपने तीखे और स्पॉन्टेनियस ह्यूमर से सबको चौंका दिया है। नेटफ्लिक्स के व्हाट नेक्स्ट इवेंट में जब
नेटफ्लिक्स की सीईओ मोनिका शेरगिल ने मंच पर खड़े होकर उनसे कहा कि इंडिया की नज़र तो बहुत समय से आप पर है कपिल, होपफुली 11 मुल्कों की पुलिस की नज़र नहीं होनी चाहिए। तो कपिल ने बिना सोचे समझे तपाक से जवाब दे दिया, 1-2 मुल्कों के गैंगस्टर भी मेरे पीछे लगे हुए हैं आजकल। तो ये सुनते ही हॉल में हंसी का ठहाका गूंजने लगा, लेकिन साथ ही हैरानी भी हुई। कपिल को तुरंत एहसास हुआ कि ये बात संवेदनशील हो सकती है। उन्होंने मजाक में मीडिया से कहा इस लाइन को काट दो, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि पूरा इवेंट तो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। कपिल का ये कमेंट ऐसे समय में आया जब जुलाई 2025 में कपिल और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ के कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर फायरिंग की घटना सुर्खियों में थी। बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली और कपिल को धमकी भी दी। कपिल का ये अंदाज देखकर लगता है कि वो मुश्किल हालात में भी अपना ह्यूमर नहीं छोड़ते हैं। टीवी इंडस्ट्री में लंबी वर्किंग शिफ्ट्स और पेमेंट की समस्या को लेकर काफ़ी समय से बहस चलती रही है। अब एक्टर सानंद वर्मा ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि उन्हें ज़्यादा काम करने या थकान से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल देखा है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी माना कि लंबी शिफ्ट्स इंडस्ट्री का एक बड़ा इशू है। सबसे गंभीर समस्या उन्होंने पेमेंट्स की बताई और कहा कि कई बार कलाकार महीनों तक मेहनत करते हैं लेकिन पैसे समय पर नहीं मिलते। सानंद ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि शूटिंग बहुत देर तक चली। मैंने फैसला किया कि मैं इसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि असली समस्या ये है कि हमारी इंडस्ट्री सही नियमों और कानूनों के हिसाब से नहीं चलती। आखिर में उन्होंने कहा कि मैं अतीत की बातों पर ध्यान नहीं देता, आने वाले कल की ज़्यादा चिंता नहीं करता, मैं खुश रहने में यकीन रखता हूँ। ये सुनकर समझ आता है कि ग्लैमर के पीछे कितनी मेहनत और चुनौतियाँ छुपी होती हैं। टीवी इंडस्ट्री के कलाकारों के लिए समय पर पेमेंट और बेहतर वर्किंग कंडीशंस की मांग अब धीरे धीरे तेज होती जा रही है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि धुरंधर पार्ट 1 ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की और 30 जनवरी को इसने नेटफ्लिक्स पर आकर इस प्लेटफॉर्म के भी जो चार्ट बस्टर्स हैं उन पर ये टॉप पर आ गई है। लेकिन अब धुरंधर 2 के साथ एक बड़ा ट्विस्ट आया है। फिल्म का पोस्टर सामने आ चुका है और उसमें साफ लिखा है कि स्ट्रीमिंग पार्टनर इसके जियो हॉटस्टार हैं, यानी पहली फिल्म की तरह ये नेटफ्लिक्स पर नहीं आएगी बल्कि जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। फिल्म डेवलपमेंट से जुड़े कई सूत्रों का कहना है कि स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ। नेटफ्लिक्स ने पहले पार्ट के लिए डील फाइनल की थी, लेकिन इस बार जियो हॉटस्टार ने ज़्यादा वैल्यू ऑफर करके राइट्स अपने नाम कर लिए। फिल्म का बजट और स्केल इतना बड़ा है कि सभी बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स इसे अपनी लाइब्रेरी में चाहते थे। सिर्फ स्ट्रीमिंग ही नहीं बल्कि म्यूजिक राइट्स में भी बदलाव हुआ है। पहले पार्ट में सारेगामा ने इसका साउंड ट्रैक जारी किया था, लेकिन अब धुरंधर 2 के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज को मिल गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप बॉलीवुड हेडलाइंस। कौन सी खबर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी लोगों के कमेंट्स को पढ़ने का।